नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर आज बात की जाए पंचायती चुनाव को लेकर तो आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत जच्चाना के अंदर है। तो वहां से पूर्व सरपंच ओम प्रकाश भड़ाना हमारे साथ हैं। आज उनसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि उनका जो कार्यकाल वो पूर्व में सरपंच रहे, कितना उन्होंने ग्राम पंचायत में विकास किया। तो सारे विचार उनके साथ साझा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। तो सीधा ओम प्रकाश जी के विचार आपके सामने रखेंगे। ओम प्रकाश जी देखिए, तो सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बॉस, नमस्ते। सर देखिए, कुछ ही टाइम बाद अगर बाइक से नया साल स्टार्ट होने वाला है। सर साहब अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों को नए साल की किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा मेरी ग्राम पंचायत के सभी निवासी खुशी में रहें, फसल अच्छी हो। किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा नए साल पर। ओम प्रकाश जी, अगर ग्राम पंचायत में सर देखिए बात करते हैं विकास कार्य को लेकर, आप पूर्व सरपंच रहे सर। जैसे कि मैं आपका कार्यकाल को लेकर जानना चाहूंगा सर, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? जब आप सरपंच रहे लगातार, जैसे कि 3 बार आप सरपंच थे, अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे इस कार्यकाल को? मेरे कार्यकाल की मैं यही उपलब्धि कहूंगा कि मैंने बगैर रिश्वत के जितना भी काम करा है पब्लिक के लिए करा है, और बहुत संसाधन जुटाने के बाद उन दिनों इतने गवर्नमेंट से हेड भी नहीं मिलता था, फिर भी मैंने सब पंचायतों में बहुत बहुत काम किया है। सांसद कोटा से समझो, ग्राम पंचायत के खुद का कोटा समझो। जी देखिए ओम प्रकाश जी, अगर बात करूं सर ग्राम पंचायत में अपने गांव की या फिर अपने पूरे क्षेत्र की बात करते हैं रोड व्यवस्थाओं को लेकर, तो हाल में क्या स्थिति अगर बात की जाए, फिलहाल अगर बात करें हाल में जो मेरे टाइम में जो वो चारों तरफ से गांव में अंडरग्राउंड सड़क, सीमेंटेड सड़क बनी हुई है। अच्छा, सीसी रोड है, और ग्राम पंचायत से भी बना है जी, और बहुत कुछ काम हुआ जो मेरे ध्यान भी नहीं जी। देखिए, अगर ओम प्रकाश जी, अगर आपके मौजूदा सरपंच को लेकर बात की जाए, शर्मा साहब जो फिलहाल का जो हाल का सरपंच है, आप पूर्व सरपंच है शर्मा साहब, उसके कार्यकाल को लेकर क्या करें, कितना उन्होंने काम किया अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए? पहली बात तो पत्रकार जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी भी सरपंच रहे थे, मेरे को उनसे भी कुछ शिक्षा मिली। बिल्कुल। और जो अब वर्तमान में सरपंच साहब हैं बहुत नेक इंसान हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। वो जो भी कोई आता है काम करता ही करता है, बाकी एक अनुभव का फर्क रह जाता है किस तरह से ब्लॉक स्तर पे काम खींचा जाए। सरपंच का काम तो निचले स्तर पे होता है, बिल्कुल। कहाँ से पैसा खींचूं, एमएलए कोटा से लाऊं या प्रधान जी से लाऊं, सांसद से लाए, इन मामलों में थोड़ा नया पहली बार बढ़ने वाला सरपंच कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहता है ग्राम पंचायत। जी सर। देखिए ओम प्रकाश जी, सर आप अगर राजनीति के बारे में बात की जाए तो बैकग्राउंड राजनीति का है, पापा जी आपके सरपंच थे, आप लगातार सरपंच रहे। अगर सर हम बात करते हैं शिक्षा के स्तर को लेकर बात की जाए, क्या व्यवस्था थी? हेडक्वार्टर की बात करें, पूरे गांव की बात, ग्राम पंचायत की बात करें, देखिए पत्रकार शिक्षा का स्तर हर बार उठ ही रहा है। स्कूलों में देखो जाके आज कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, और 2-4 इन्होंने प्रेरक रखे थे, अब उनको पक्का कर दिया सरकार ने। तो मैं समझता हूँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा है जी। पहले जो छवि थी एक मास्टर बैंत वाला, छाता वाला बुजुर्ग मास्टर होगा, आज नए नए लड़के अध्यापक बन रहे हैं। वो भी समझते हैं कि गवर्नमेंट तुमको तनख्वाह दे रही है तो कुछ करें। बिल्कुल। अगर 400 रुपए का मजदूर मैं ले जाऊं खेत पे बाजरा की लावणी में, और वो 200 का काम करे, 100 का करे, बीड़ी पीवे, तो मेरे को भी बुरा लगेगा। बिल्कुल। मेरा भी जी जड़ेगा। मैं भी चाहूंगा कि 400 का नहीं तो 350 का तो काम करे। बिल्कुल। और जो आज अध्यापक वर्ग है, मैं उन भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो मेहनत करते हैं जी, जिससे प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूल का कहीं थोड़ा बहुत ही फर्क रहे तो रहे, नहीं वरना मेहनत करते हैं आज के गुरुजी, आज के अध्यापक बच्चों के प्रति बहुत। देखिए ओम प्रकाश जी, सर अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे लोग भी जब हमने देखा तो कुछ गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर बात की जाए, जिनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं थे, उनको सरकारी स्कूलों में शिक्षा किस तरह प्रदान की जा रही है अगर बात करें तो? उनको गवर्नमेंट मदद दे रही है। बाकी प्राइवेटों में फिर निवेदन करूं, पुनः निवेदन करूं, प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर हो रही है पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है जी। देखिए अगर सर बात करते हैं, आप जब सरपंच थे तो आपके कार्यकाल में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है सर, वो होती है जल जीवन को लेकर। अगर जैजैम की बात की जाए, पानी के आपका जो कार्यकाल था, पानी की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहते, किस तरह आपने आपकी पूरी ग्राम पंचायत पानी को मुहैया करा? जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का, राज्य सरकार के बहुत राशि खर्च हुई है, जिनमें सिंगल फेस हैंडपंप ये बहुत आया। 35 सिंगल फेस तो मैंने लगवा दिया। अच्छा।
और हैंडपंपों की तो गिनती नहीं। बाकी जल स्तर नीचे डाउन होने की वजह से बेकार हो गया। हैंडपंप बिल्कुल नाकारा हो रहे हैं, अब मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है। सक्सेस नहीं हो रहे हैं। इनको तो या तो गवर्नमेंट उपड़वा ले और अपना इनको और काम, इनकी राशि को और काम में लिया जाए। वैसे भी तो चोर ले जा रहे हैं, कोई पाइप निकाल रहा है, कोई हत्ता निकाल रहा है, कोई निकाल रहा है, वेस्टेज जा रहा है। मतलब अपना जो इलाका है उसमें हैंडपंप वो सक्सेस नहीं है अगर बात की जाए। नहीं, पानी का स्तर बहुत नीचे गया यहाँ तो। और सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी की स्कीम है जल जीवन मिशन, इसमें घर तक सीधा पानी सप्लाई ही एक वो ऑप्शन है, मतलब सही संसाधन है। सही संसाधन का। सरपंच जी देखिए, अगर मैं बात करूं सर, आपकी ग्राम पंचायत खैरतल से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी, किशनगढ़ से बात की जाए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, सरपंच साहब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या हॉस्पिटल को लेकर क्या कहेंगे ग्राम पंचायत? देखो, किसी क्षेत्र में सरकार ने कसर नहीं छोड़ रखी। ANM लगा रखी है गाँव में। ये जरूर है कि उसके पास दवाओं की कमी है, बाकी स्वास्थ्य के प्रति सजग है सरकार। और आशा सहयोगिनी भी हैं, बच्चा भी यहीं पे करवाती हैं और दुरुस्त चल रहा है ये मामला, सही है। ओम प्रकाश जी देखिए सर, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में अपना जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सर, वो होता है नरेगा रोजगार को लेकर। जो नरेगा को लेकर बात की जाए तो सर साहब आपने किस तरह नरेगा का, आपका जो कार्यकाल था उस टाइम नरेगा में किस तरह आपने काम किया? अगर बात की जाए हमारे टाइम में जो कुछ होता था वो भी नहीं हो रहा अब। नरेगा को तो मैं चाहूंगा बंद हो जाए तो ठीक है। सर साहब किस वजह से? जैसे क्या है कि इसमें ना तो JN ना तो पूरी लेता है और मजदूर हैं, मजदूर भी मतलब काम करके राजी नहीं है। अच्छा, मतलब काम के प्रति उनके अंदर कोई दुरुपयोग हो रहा है ये पैसे का। तो ये जो नरेगा की स्कीम है इसको लेकर आप थोड़ा इच्छुक नहीं है अगर बात की जाए? सर साहब देखिए, कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर मैं बात करूं तो आप अपनी ग्राम पंचायत वासियों को किस तरह होकर, सर साहब पूर्व में आप पर भरोसा जता है, इस बार क्या लग रहा है कि पंचायत के चुनाव में क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, रोज समस्या भिन्न प्रकार की होती है, तो उस टाइम देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। आज जो समस्या और कुछ है, उस टाइम और कुछ होगी, तो समय के अनुसार देखना पड़ता है। देखिए ओम प्रकाश जी सर, आपको, आपके पिताजी को कर लो, आपको ले लो, आपको लगातार सरपंच बनाया ग्रामवासियों ने, तो सरपंच साहब क्या उम्मीद लगा के बैठो? अगर जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको दोबारा सरपंच बनाती है, जिस तरह पूर्व में विकास हुआ क्या सरपंच साहब उसी तरह विकास होगा ग्राम पंचायत में? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग जनता बहुत अच्छी तरह से मेरे को जानती है। मैं चाहता हूँ जनता जनार्दन का एक भी पैसा भाइयात बर्बाद ना हो, एक भी पैसा कहीं रिश्वत में ना जाए, और जितना मेरे से बन सकेगा उनको भरोसा है मेरे पे, मैं काम करके रहूंगा। ओम प्रकाश जी सर देखिए, अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं जब सरपंच बनता है, आप तो लगातार सरपंच कई दफा रह चुका है, अगर बात करें तो जब सरपंच बन जाता है तो सोचता है 5 साल कहीं कमाया जाए, विकास, वो अपना रोजगार ढूंढता है। सरपंच साहब कहीं कमाने का तो नहीं सोचा? जब आप पूर्व में सरपंच थे तो क्या कहेंगे? प्रकाश जी, सबसे पहले तो जनता जनार्दन ने ये बात निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से, अगर ये कमाई का साधन है, ये जनता की सेवा का पद है। बिल्कुल। और मैं जहां तक समझता हूँ, अगर कोई सोचे कि छोरी का लड़की का शादी इससे कर लेगा सरपंची से, कोई सोचे जमीन खरीद ले, कोई सोचे मंजिल मकान बना लेगा, तो ये सब उनकी सोच है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है सब। और सरपंचों को तो खाम का बदनाम करते हैं, बाकी ऊपर तक देखो ना क्या हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, सरपंच पहली सीढ़ी अगर राजनीति मात्र चिट्ठी है, मात्र चिट्ठी है। सरपंच क्या खाएगा, क्या लगाएगा? खाने को कुछ नहीं, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब एक जनता की सेवा की जाती है। जनता की सेवा की जाती है। अपनी गाड़ी में बैठाओ, उनका काम करवाओ, तहसीलदार जी के पास जाओ, ADM साहब के पास जाओ, उनकी सुनवाई करो और फिर उनको घर छोड़ो। जी, तो 5 साल अगर सरपंच साहब देखिए, ग्राम पंचायत की जनता को किस तरह आभार व्यक्त करेंगे अपने पूर्व में, जैसे कि आपका जो कार्यकाल था, किस तरह का आभार व्यक्त करेंगे उन लोगों का, मैं अगर हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनका आभारी हूँ, मैं तो उनका बच्चा हूँ जनता का, मैं तो सेवक हूँ जी। मैं तो आभार करूंगा। मेरे को अगर मौका देती है सरकार, जनता जनार्दन, तो मैं उनको सर पे बैठा के रखूंगा। कोई गलती होगी तो माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा। और ये बहुत निचली पोस्ट है, इसमें बहुत जोर लगता है। MLA MP का भी इतने जोर नहीं लगता जितना एक सरपंच और पंच को लगता है चुनाव जीतने में। सरपंच साहब इस बार जनता भी कसौटी पे खरी उतार कर देखती है, उनके पास इतनी बुद्धि है, और क्या कहते हैं, तोल मोल करके वोट देती है जी। ऐसे नहीं कि वैसे तो इस बार सरपंच।
ओम प्रकाश इस बार लग रहा है कि जब चुनाव होगा तो जनता आप पर भरोसा जताएगी और आपको दोबारा सरपंच बनाएगी ग्राम में, क्या लग रहा है इस बार अगर मैं बात करूं? जनता मेरे को बहुत प्यार करती है। हाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जनता ने देख भी लिया और भी देख लिया, मेरे को भी देख लिया। मेरा लास्ट चुनाव है, जनता से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी इज्जत रख दो और ये चुनाव जिता दो। मैं तुम्हारा, तुम मेरा, मैं कहीं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, राम राम जी। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत जटियाणा के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे। अगर बात की जाए ओम प्रकाश भडाना को लेकर, तो ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दों पर जैसे उन्होंने कहा, जब उनका कार्यकाल था तो किसी भी फील्ड में उन्होंने काम में कमी नहीं छोड़ी। यदि जनता जब 2025 में जैसे कि चुनाव होगा पंचायत के, इनको सरपंच बनाया जाता है अगर, तो विकास में कोई भी कमी नहीं आएगी। सभी बिरादरी को, सभी कास्ट को साथ लेकर चलेंगे और विकास की बात करेंगे। तो जो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है कहीं कमाने का। तो शर्मा साहब ने वो भी बात क्लियर की थी कि सरपंच जी का जो सरपंच बनता है वो एक जनता की सेवा के लिए बनता है, ना कि कमाने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।